चलिए सीधे आज के इस शानदार विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम एक बहुत ही मजेदार और रोमांचक कहानी के सफर पर जाने वाले हैं। ये सिर्फ कोई आम खजाने की खोज नहीं है दोस्तों। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच असल में होती क्या है। तो सोनपुर नाम का एक प्यारा सा गांव है जहां आरव नाम का एक लड़का रहता है। अब आरव को रहस्य सुलझाने का इतना ज्यादा शौक है कि पूरे गांव ने उसका नाम ही नन्हा जासूस रख दिया है। इस कहानी में सस्पेंस है, पुरानी पहेलियां हैं और सबसे बड़ी बात, इसमें दिमाग का एकदम सही इस्तेमाल है। तो कहानी शुरू होती है एक पुराने खंडर हो चुके किले के पास, जहां आरव अपने दोस्तों मीना और राहुल के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक आरव की नज़र जमीन पर एक अजीब से निशान पर पड़ी। वहां एक भारी सा पत्थर था जिसे देखकर साफ लग रहा था कि किसी ने उसे हाल ही में खिसकाया है। अब सोचिए, कोई आम इंसान होता तो शायद ध्यान भी नहीं देता, है ना? लेकिन एक जासूस का दिमाग तो हमेशा सवाल पूछता है। जब तीनों ने मिलकर जोर लगाया और उस पत्थर को हटाया, तो पता है नीचे क्या था? नीचे की ओर जाती हुई एक गुप्त सीढ़ी। अब आप लोग ही बताइए, एक समझदार जासूस को ऐसी सीढ़ी मिलने पर क्या करना चाहिए? क्या बिना सोचे समझे छलांग लगा देनी चाहिए या कोई और प्लान बनाना चाहिए? अध्याय 1, गुप्त सीढ़ियों की खोज। पत्थर हटने के बाद नीचे का नजारा देखकर तीनों दोस्त एकदम सन्न रह गए। मीना बेचारी थोड़ी घबरा गई और उसने पूछा कि क्या सच में अंदर जाना सेफ है। और सच कहूं तो डरना बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन आरव, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो बोला, यही तो असली रोमांच है। मतलब नई चीजें खोजने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना। अब जरा इमेजिन कीजिए, जमीन के नीचे एकदम घुप अंधेरी जगह। किसी को नहीं पता कि उन सीढ़ियों के आखिर में क्या है। क्या वहां कोई जंगली जानवर छिपा बैठा है, कोई गहरा गड्ढा है, या फिर कोई ऐसा पुराना राज जो सालों से किसी का इंतजार कर रहा है। ये सस्पेंस ही तो इस कहानी को इतना मजेदार बना रहा है। अगर आप आरव की जगह होते तो क्या आप अंदर जाते? तो चलिए चलते हैं अध्याय 2 में, अंधेरी सुरंग के रहस्य। तीनों दोस्त बहुत ही संभल संभल कर उन सीढ़ियों से नीचे उतरे। अंदर इतना भयानक अंधेरा था कि अपना ही हाथ दिखाई ना दे। राहुल ने बिना देर किए अपनी टॉर्च ऑन कर ली और जैसी ही टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी, भाई एकदम हैरान करने वाली चीज सामने आई। दीवारों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे जो बिल्कुल किसी पुराने खजाने के नक्शे जैसे लग रहे थे। मतलब ये तो पक्का हो गया था कि ये कोई आम सुरंग नहीं है। और तभी ठक, पूरे सन्नाटे को चीरते हुए एक बहुत ही जोरदार आवाज गूंजी। उस गुप्त अंधेरे में ऐसी आवाज सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और इसके तुरंत बाद एक बहुत तेज हवा का झोंका आया। लेकिन अपना नन्हा जासूस आरव, वो बिल्कुल नहीं घबराया। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर अंधेरे में आवाज लगाई, कौन है वहां? उधर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की साएं साएं की आवाज आ रही थी। ये सीन हमें बताता है कि मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय हिम्मत से सवाल करना कितना जरूरी होता है। खैर, वो लोग थोड़ा और आगे बढ़े और सुरंग का रास्ता एक बहुत ही बड़े और भारी दरवाजे पर जाकर खत्म हो गया। और ये कोई ऐसा वैसा दरवाजा नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसे खोला कैसे जाए, क्योंकि धक्का मारने से या ताकत लगाने से तो ये खुलने वाला था नहीं। तो फिर क्या लॉजिक लगाया जाए? यहीं से शुरू होता है असली क्रिटिकल थिंकिंग का टेस्ट। अध्याय 3, पहेली और 3 बटन। उस विशाल दरवाजे पर कोई ताला या चाबी लगाने की जगह ही नहीं थी। उसकी जगह वहां 3 अलग-अलग रंगों के बड़े-बड़े बटन लगे हुए थे। एक लाल, एक नीला और एक हरा। यहां जरूरत थी दिमागी कसरत की, क्योंकि अगर बिना सोचे समझे कोई भी बटन दबा दिया तो कुछ भी खतरनाक हो सकता था। दरवाजे के ठीक ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी, ध्यान से सुनिएगा, सही रास्ता वही पाएगा जो बुद्धि का उपयोग करेगा। मतलब सीधा सा था दोस्तों। यहां आपकी बॉडी की ताकत काम नहीं आएगी, यहां आपके दिमाग की ताकत काम आएगी। जो भी इंसान इस दरवाजे को पार करना चाहता है, उसे अपना स्मार्टनेस प्रूफ करना ही होगा। उन 3 बटनों के ठीक नीचे मेन पहेली लिखी हुई थी, लाल खतरे का संकेत, नीला शांति का रंग, हरा जीवन का संग, रास्ता कौन सा चुनोगे? पहेली सुनने में तो बड़ी सिंपल लग रही है ना, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप था। चलिए हम भी आरव के साथ मिलकर अपना दिमाग दौड़ाते हैं और सोचते हैं कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। और यहीं पे आरव ने कमाल कर दिया। उसने कोई अक्कड़ बक्कड़ करके तुक्का नहीं लगाया, उसने एक लॉजिक यूज किया, जिसे हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले लाल रंग। लाल तो खतरे का सिग्नल होता है, तो उसे दबाना तो एकदम बेवकूफ़ी होगी।
फिर आया नीला रंग। नीला मतलब शांति, और शांति का मतलब है वहीं रुक जाना या कुछ ना करना। लेकिन उन्हें तो आगे जाना था। तो बचा कौन सा? हरा रंग। हरा रंग हमेशा जीवन और आगे बढ़ने यानी गो का सिग्नल होता है। बस इसी शानदार लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से आरव ने तुरंत हरा बटन दबा दिया। और हरा बटन दबाते ही एक भारी गड़गड़ाहट की आवाज हुई और वो विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। आरव का लॉजिक एकदम सही निकला, लेकिन अब एक नया सस्पेंस आ गया। इतनी भयंकर पहेली और इतने गहरे रहस्य के पीछे आखिर छिपा क्या था? क्या इनाम उनका इंतजार कर रहा था? चलिए देखते हैं। अध्याय 4, खजाना और रहस्यमयी रक्षक। दरवाजे के अंदर जो था उसे देखकर बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा कमरा एक सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। वहां सोने के चमकते हुए सिक्के थे, पुराने दुर्लभ नक्शे थे और एक बहुत ही खास डायरी रखी हुई थी। ये सिर्फ कोई आम खजाना नहीं था, ये तो सदियों पुरानी एक अमानत थी। उस पुरानी डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसमें लिखा था, ये खजाना उस बहादुर के लिए है जो डर से नहीं बुद्धि से काम लेता है। ये मैसेज पढ़कर आरव को पक्का हो गया कि दरवाजे के बाहर उसका हरे बटन वाला लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट था। इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि असली खजाना उसी को मिलता है जो मुश्किल वक्त में भी अपने दिमाग को एक्टिव रखता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अचानक वहां एक बूढ़े दादाजी प्रकट हो गए। वो उस खजाने के रक्षक थे। उन्होंने बच्चों को बिल्कुल नहीं डराया, बल्कि वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया कि वो सालों से किसी ऐसे बच्चे का वेट कर रहे थे जो सिर्फ निडर ही ना हो बल्कि स्मार्ट भी हो। उन्होंने वो सारा खजाना खुशी खुशी बच्चों को दे दिया, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि इस खजाने का यूज सिर्फ गांव की भलाई के लिए होना चाहिए। और बस इसी एक पल ने इस पूरी एडवेंचर स्टोरी को एक बहुत बड़ी सीख में बदल दिया। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर अचानक से आपको इतना सारा खजाना मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ढेर सारे खिलौने, वीडियो गेम्स? एक समझदार और जिम्मेदार इंसान इतनी बड़ी दौलत का सबसे अच्छा यूज कैसे करेगा? क्या इसे खुद पर खर्च कर देना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरों की भी मदद हो सके? अध्याय 5, सच्ची बहादुरी और समझदारी। इस फाइनल चैप्टर में हम देखेंगे कि आरव, मीना और राहुल के उस एक डिसीजन ने कैसे पूरे सोनपुर गांव की किस्मत ही बदल कर रख दी। दोस्तों, असली इनाम वो सोना या चांदी नहीं था, बल्कि वो बदलाव था जो उन बच्चों ने लाया। उन्होंने उस खजाने से अपने गांव में एक बहुत ही शानदार स्कूल और एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनवाई। आज गांव के सभी बच्चे रोज वहां पढ़ने जाते हैं। आरव की ये कहानी अब सिर्फ एक एडवेंचर नहीं रही, बल्कि सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है। ये साबित करता है कि जब आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं और दूसरों के बारे में सोचते हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। इस कहानी से हमें दो अलग अलग तरह की बहादुरी के बारे में पता चलता है। एक तरफ है शारीरिक बहादुरी, यानी डर से लड़ना, जैसे उस घुप अंधेरी सुरंग में जाने की हिम्मत जुटाना। लेकिन दूसरी तरफ है मानसिक बहादुरी, यानी समझदारी से फैसले लेना। और इस कहानी का मेन लेसन यही है कि असली हीरो सिर्फ वो नहीं है जो डरता नहीं है। असली हीरो वो है जो किसी भी प्रॉब्लम में पैनिक नहीं करता, अपना दिमाग शांत रखता है और बिल्कुल सही लॉजिक लगाकर फैसला लेता है। सिर्फ अंधेरे में कूद जाना काफी नहीं है ना, उस अंधेरे में सही रास्ता खोजना ही असली बहादुरी है। तो दोस्तों, आरव की इस कहानी से हमें क्रिटिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच का जो लेसन मिला है वो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत काम आता है। अब सवाल ये है कि आप अपनी इस स्मार्ट थिंकिंग का यूज करके अपनी लाइफ के कौन कौन से प्रॉब्लम्स और पहेलियां सॉल्व करने वाले हैं। जब हम सब अपने आसपास की चीजों को इस नन्हे जासूस की तरह लॉजिक लगाकर देखेंगे तो यकीन मानिए कई नए रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। चलिए, आज के इस सफर को हम यहीं रोकते हैं। आप लोग भी अपना दिमाग चलाते रहिए, खोजते रहिए, सोचते रहिए।